माई नेम इज़ राहुल अरोड़ा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इंग्लिश टॉक इंडिया। आज के इस वैल्यूएबल वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेक से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स। जब आप फ्रेजल वर्ब्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो आपके इंग्लिश बोलने का तरीका इम्प्रेसिव हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने फ्रेजल वर्ब्स को एज अ वर्ड मीनिंग सीखना है और यूज़ करते टाइम भी आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब एज अ वर्ड मीनिंग यूज़ होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब है मेक सेंस। यस, मेक सेंस, जिसका मतलब होता है किसी बात का अर्थ होना, मतलब होना। फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स नो सेंस। इट मेक्स नो सेंस। डज इट मेक एनी सेंस? डज इट मेक any sense? His arguments don't make any sense. His arguments don't make any sense. अब बात करते हैं नंबर 2 की, दैट इज मेक डू। मेक डू जिसका मतलब, जिसकी सेंस होती है काम चलाऊ या काम चलाना। हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं मैंने इस पेन से काम चला लिया, मैंने उस कार से काम चला लिया। अब आपको इसमें इंग्लिश में बोलने के लिए मेक डू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, I can't afford a new car, so I make do with this one. I can't afford a new car, so I make do with this one. They made do with a small budget for their wedding. They made do with a small budget for their wedding. My dear friends, make का यहाँ पर made हो गया। जो भी आप tense यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग verbs में यानी कि make और made में changes हो जाते हैं। नंबर 3 है मेक फेसेस। यस, मेक फेसेस जिसका मतलब होता है मुंह चिढ़ाना। हम कई बार उल्टे सीधे मुंह बनाते हैं किसी को देखकर, उसे बोलते हैं मुंह चिढ़ाना, और इंग्लिश में आप यूज करेंगे मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस एट ओल्ड पीपल। डोंट मेक फेसेस एट ओल्ड पीपल। लोगों को, बूढ़े लोगों को देखकर आप मुंह मत चिढ़ाओ। नेक्स्ट है मेक ऑफ। मेक ऑफ जिसका मतलब होता है समझ पाना। अक्सर हम एक वर्ड यूज करते हैं अंडरस्टैंड या फिर थिंक। अब आप दोनों की जगह पर यूज कर सकते हैं मेक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट मेक एनीथिंग ऑफ दिस नोट। आई कैंट मेक एनीथिंग ऑफ दिस नोट। I don't know what to make of her behavior. I don't know what to make of her behavior. तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं मेक ऑफ जिसका मतलब है समझ पाना। नेक्स्ट वर्ड है मेकअप। मेकअप आपने अक्सर सुना होगा जिसका मतलब है टू क्रिएट और टू इन्वेंट। टू क्रिएट यानी कि कुछ बनाना, और टू इन्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू मेक अप अ स्टोरी व्हाई आई वॉज लेट। आई हैड टू मेक अप अ स्टोरी व्हाई आई वॉज लेट। Can you please make up your mind to finish this job? Can you please make up your mind to finish this job? तो ऐसे यूज कर सकते हैं आप मेकअप। नेक्स्ट वर्ड है मेक ओवर। मेक ओवर जिसका मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म और टू इम्प्रूव। टू ट्रांसफॉर्म और टू इम्प्रूव समथिंग और समवन, स्पेशली द अपीयरेंस। स्पेशली द अपीयरेंस। अगर मैंने अपना मेक ओवर कर लिया यानी कि अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड ओवर द एंटायर वार्डरोब टू लुक मोर प्रोफेशनल। शी मेड ओवर द एंटायर वार्डरोब टू लुक मोर प्रोफेशनल। The company made over its website to be more user-friendly. The company made over its website to be more user-friendly. तो ऐसे यूज कर सकते हैं आप मेक ओवर यानी कि किसी का अपीयरेंस या किसी चीज का अपीयरेंस, उसका आउटलुक चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर जिसका मतलब होता है टू कंपनसेट। टू कंपनसेट यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, किसी के साथ कुछ गलत किया, अब आप उसको कोई गिफ्ट दे रहे हो या कुछ कंपनसेट कर रहे हो, वहां पर ये वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी सेंट अ गिफ्ट बास्केट टू मेक अप फॉर द मिस्टेक। द कंपनी सेंट अ गिफ्ट बास्केट टू मेक अप फॉर द मिस्टेक। She worked for extra hours to make up for the time she took off. She worked for extra hours to make up for the time she took off. नेक्स्ट वर्ड है टू मेक ऑफ विथ। टू मेक ऑफ विथ जिसका मतलब है कुछ चुरा के भाग जाना। टू स्टील समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द बर्गलर मेड ऑफ विद ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स। द बर्गलर मेड ऑफ विद ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर आप ऐसे यूज कर सकते हैं मेक ऑफ विद का। नेक्स्ट वर्ड है मेक क्लियर जिसका मतलब होता है पूरा विवरण देना, अच्छे से समझाना, यानी कि बात को क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बोल सकते हैं प्लीज मेक इट क्लियर, यानी कि आप अपनी बात को क्लियर करो। The teacher should make every topic clear to the students. The teacher should make every topic
clear to the students. माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज दे सकूं जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, आप भी अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें. सो आई होप आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी फ्रेजल वर्ब्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे. ऐसे ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें. मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. I see you in my next video. Till then, take care. Have a wonderful time. Thank you so much.